श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। जो भी सुन रहे थे हम लोग, औरों एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। इंगला पिंगला मतलब दोनों दृष्टि की धार को जोड़कर एकत्र किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। पर इंगला हो गया इंगला पिंगला। इस आँख को इंगला कहते हैं, दाएं को इंगला बाएं को पिंगला। दाएं को गंगा बाएं को जमुना, दाएं को सूर्य और बाएं को चंद्रमा कहते हैं। इसके बीच में परमात्मा बैठे जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा इसके बीच में सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उसके लिए अंतः साधना करना पड़ेगा, मतलब ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी सुन रहे थे, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूं। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। सुलभ सुखद मारगिया भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति में जो है सब सुख है। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुख खानी, सब सुख की खानी है भक्ति में। अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे उस सुख का मुख नहीं देख पाएंगे, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। औरों एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों को और एक गुप्त विचार कहता हूँ, यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण किए भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। उसके लिए ध्यानाभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी जो हम लोग क्या करते हैं, श्राद्ध क्रिया के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। श्राद्ध कहते श्रद्धा को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो किया जाता है वही श्राद्ध है और उसको श्रद्धा कहते हैं। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज विचार किए कि हम अपने जीवित अवस्था में, बहुत आदमी जीवित अवस्था में भी अपना श्राद्ध कर लेते हैं। और लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि पागल हो गए। कहे जीवित अवस्था में श्राद्ध होता है? शरीर तो परिवर्तनशील है, कभी यह शरीर कभी वह शरीर मिला। आत्मा अजर अमर है। एकनाथ जी महाराज विचार किए
हम जीवित अवस्था में ही श्राद्ध कर लेंगे। तो श्राद्ध करेंगे तो देखते हैं अभी जो है तरह तरह सब सगे संबंधी आए हैं कि नहीं, सब सगे संबंधी आए, अब बच्चे खुचे आ जाएंगे ना। तो वो उन विचार किए कि हम अपना जीवित अवस्था में श्राद्ध कर लेंगे। तो क्या किए, पूरे ब्राह्मण समुदाय को निमंत्रण दिए। और वहाँ के ब्राह्मण लोग इनको जाति से भी बार दिए थे, बहिष्कृत कर दिए थे। क्या कर दिए थे, ये जो है सबके साथ बैठ करके भोजन करते हैं और सत्संग में भोजन करते थे। श्री सद्गुरु इस सब को लेकर के चलते हैं, इसलिए इसको जाति से बहिष्कृत कर दो। और कहीं भी सत्संग होता तो उसके यहाँ भोजन करते थे, श्रद्धा से पुकारते बुलाते थे, आते थे। और ब्राह्मण के यहाँ भोज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते थे, ब्राह्मण सब अक्सर मांसाहारी होते, मांसाहारी। मांसाहारी होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं। अब बहुत आदमी भी संपिंडन किए, असंपिंडन है ना, नहीं मानने वाले कहेंगे कि शुद्ध बात कैसे होइएगा। तो कल कहेंगे कि कल है शुद्ध बात। शुद्ध बात में क्या होता है, हिंसा करना। तो पंडित जी इसमें निकाल दे कि मछली मांस खाना चाहिए। श्री सद्गुरु शुद्ध है, शुद्ध बात कहते शुद्ध हो गए। अशुद्ध क्या है, जो भी किए वह सब बाद में चला गया। और खाए और जो भी जग किए, जो भी दान पुण्य किए, सबको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए श्राद्ध क्रिया के अवसर पर बाद में मछली मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हमारे वंशज को, इस आत्मा को शांति मिले, तो मछली मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन जो है न, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होइएगा, डूब जाइएगा ना। श्री सद्गुरु श्रद्धा से जो लाए हैं, आरती के समय आरती हुआ उसके बाद चढ़ा दीजिए ना, गुप्त दीजिए, दिखला करके नहीं। ऐसे मुट्ठी को बांध करके रखिए, चुप्पे चाप दे दीजिए। श्री सद्गुरु वहाँ से दिखलाते हुए आते, वहाँ हिसाब तो हो जाएगी, इतने दिए है ना, अब मुट्ठी बांध करके दे दिए। कितना बड़ा लाभ होगा। गुप्त दान होना चाहिए। तो खान पान में सुधार होना चाहिए, खान पान में सुधार। आज जो कई दिन से भोज हो रहा है, इस भोज में जो जो भोज खाएंगे ना, सबका पुण्य वह मृत आत्मा लेकर चले जाएंगे। सबका पुण्य, सब अपना अपना पुण्य देंगे उनको, खाने वाले अपना अपना पुण्य देंगे, और वो पुण्य लेकर के चले जाएंगे, आराम से वहाँ रहेंगे। श्री सद्गुरु कब जाएंगे, आज ही जाएंगे, आज जाएंगे। संपिंडन होने दीजिए, भोज भात होने दीजिए, और सब जब खा लेंगे सब को लेकर के यहाँ से चल देंगे। तो खान पान में भी सुधार होना चाहिए। श्री सद्गुरु जमीन बेचो, सूद भरना लगाओ, ये करो, सूद पर लो और पूरा भोज भात करो। इसमें है एक दिन कीजिए, संपिंडन के अवसर पर कीजिए। ब्राह्मण का, नाई का जो काम करते हो क्रिया कीजिए, जो भी कर रहे करते आइए। एक दिन भोज रखिए। श्री सद्गुरु एक दिन रखिए, परेशान होना नहीं है। गरुड़ पुराण बतलाता है, गरुड़ पुराण में कहते हैं कि भोज कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर इससे अगर बोलने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं। श्री सद्गुरु
एकादशा का भोज का मना ही किया गया, गरुड़ पुराण कहते हैं, और उसमें सत्संग के महत्ता पर बताया गया है। उस आत्मा का शांति चाहते हैं तो उसके लिए सत्संग करवा लीजिए, उस आत्मा को शांति मिलेगी। कैसे को खिलाना चाहिए अभी इस पर भी विचार करना पड़ेगा। मांसाहारी बाभना जाको देता है दान, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित तो जजवान। अभी जो जैसे हैं यहाँ देखते हैं ब्राह्मण समुदाय में, ब्राह्मण का पंडित कौन होता है? ब्राह्मण का पंडित भैगना होता है। बहुत होशियार होशियार को कहते हैं। क्या करते हैं? सब के जो भी आया दान पुण्य किनको दिए? अपने भैगना को दिए। अपना पैसा कहाँ रहा? अपने घर में रहा। अभी जो हुआ किनको, यहाँ का पंडित कौन है? मुसर हुआ के चियो के ब्राह्मण जी के भैगना अपने जाति हम जाने छे, वो लड़का जाने छे। श्री सदगुरु वो कहाँ होता, वो कहाँ आता है? इन लोगों का भी पैसा अपने घर में रहता है। दान पुण्य किनको किए? अपने को किए, अपने घर में रह गया। श्री सदगुरु राजपूत हुआ, यादव हुआ और वगैरह जो हुआ, उनका पंडित होता है कौन? खाने वाले। और सब जो है वैष्णव कम में मिलेगा। श्री सदगुरु वो ब्राह्मण होगा, मांसाहारी ब्राह्मण होगा। और सब लेकर के इस घर से किस घर में चले जाएंगे? ये तमाम दूसरे के घर में जाते हैं। अब ब्राह्मण का और अभी जो हो रहा है सबका अपने घर में रहते हैं। इस तरह कीजिएगा तब न होगा लाभ। श्री सदगुरु उसके लिए सत्संग कीजिए। श्री सदगुरु सत्संग कीजिए, सब काम कर कीजिए, सत्संग अवश्य कीजिए। एकनाथ जी महाराज विचार किए, सब जो है उनको भोज भी खाने के निमंत्रण नहीं देते, वो खाते भी नहीं थे। जहाँ का मांसाहारी परिवार वहाँ खाते नहीं थे, अलग में खाते थे। सत्संग हो रहा अलग कर रहे, हर सब के साथ बैठ करके खाते थे। ब्राह्मण समुदाय में हो गया कि जो है एकनाथ जो है ये शूद्र के घर में खाते हैं, दूसरे के यहाँ भी खाते हैं, वहाँ बैठ खाते, इसको जाति से बहिष्कृत कर दो। एकनाथ जी महाराज के मन में होता हम तो सत्संग में भोज खाते नहीं खाते हैं। धीरे धीरे उनको बाढ़ दिए। एकनाथ जी महाराज विचार किए अब जो है हम जीवित अवस्था में ही अपना श्राद्ध क्रिया कर लेते हैं। तो श्राद्ध क्रिया करेंगे तो क्या कि सब ब्राह्मण को निमंत्रण दिए और सत्संगी सबको भी निमंत्रण दिए। तो ब्राह्मण सब पता लगाए कि सत्संगी सब जो शूद्र है उसको भी दिए हैं, तो पता लगा कि सबको दे दिए हैं। तब क्या करता, हम लोग वहाँ उनके यहाँ भोजन नहीं खाएंगे, हम लोग भोज नहीं खाएंगे। उस सबको शूद्र सबको क्यों दिया है? निमंत्रण ले लिए, यहाँ इनका भोजन बन करके तैयार है। आने के समय में अगर कोई भोजन करने खाएंगे तो उसका पिटाई करेंगे। दो मुसदंड को, पहलवान को 2 गेट पर खड़ा कर दिए, पहरेदार के रूप में, कोई प्रवेश नहीं करे। दोनों करे। भोजन बन रहा है, अब बहुत सुस्वादिष्ट भोजन बन रहा है। कुछ दरिद्र नारायण जिसको भिखारी हम लोग कहते हैं, वो जा रहे थे और क्या कहते हैं, आज जो है एकनाथ जी महाराज के बहुत सुंदर भोजन बन रहा है, देखिए कितनी सुगंध आ रही है। एक क्या कहते हैं, आ रही तो इससे क्या फैला, सिर्फ सुगंध ही ले लो, हम लोगों को खाने के लिए थोड़े देंगे, हम लोगों को खाने के लिए नहीं देंगे। एक किनको देंगे? ब्राह्मण सबको खिलाएंगे। हम तो शूद्र हैं, हम तो भिखारी हैं, हमारा अधिकार तो जूठा पत्तल पर है। जूठा पत्तल पर जो लोग भोजन करेंगे, जूठा पत्तल पर जो बचेगा वही हम लोग खाएंगे। हम लोगों को थोड़े सुंदर भोजन खाने के लिए देंगे। छोड़ो, इस पर विचार मत करो, जब सब लोग खा लेंगे तो आएंगे जूठा पत्तल
खाएंगे, उस पर झाड़ झाड़ के खाएंगे। एकनाथ जी महाराज की पत्नी सुन रही थी, एकनाथ जी महाराज भी सुन रहे थे। और एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहने लगी, देखिए एक दरिद्र नारायण भिखारी सब क्या बोल रहे हैं, एक काम कीजिए न, इसी को पहले खिला दीजिए। एकनाथ जी महाराज कहते, मेरा भी मन था इसी को पहले खिलाने का, अब जब तुम कह रही तो इन्हीं लोग को खिला देते हैं। कहा वो ब्राह्मण सब जो नहीं खाएंगे, का नहीं खाएंगे तो कहेंगे कि अलग से बनाओ, तो उनके लिए फिर से हम अलग से बना देंगे, अलग से हम बना देंगे। लेकिन उनको बुला करके खिलाए, बहुत श्रद्धा से सब खाए। उसके बाद गांव बुलाने के लिए गए तो कोई नहीं आए, काम लोग नहीं जाएंगे। मतलब देखते हैं बहुत होता है, शान बान पूरा देते नहीं देते, ताम झाम, इसको बारो उसको बारो, बहुत गाँव में होता है। श्री सदगुरु इसको बारो उसको बारो, करने वाले बेदम हो रहे हैं, करने वाले 5 मन चावल दे रहे हैं और कहते उसको मत बारो, तो 1 किलो न खाएंगे उसको जिसको बार रहे हैं। श्रद्धा से उनको भी खिलाइए, बहुत गाँव में होता है इसको बारो उसको बारो। तो हुआ कि ये जो है ये भोजन हम लोग खाएंगे नहीं, उसी समय एकनाथ जी महाराज को खबर चला कि वो लोग भोजन करने के लिए नहीं आएंगे, उनका बना हुआ भोजन सब बर्बाद हो जाएगा। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं, कहाँ? पितृलोक को, पितृलोक में जो हम लोगों के पितर लोग सब हैं उनको आवाहन करते हैं। गांव के लोग भोजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग भोजन करने के लिए नहीं आए हैं, आपको हम निमंत्रण देते हैं, आप तमाम वहाँ से आइए और मेरे यहाँ जो भंडारा बना हुआ, भोजन बना हुआ, वह प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। कहने भर का देर था, फटाफट पितृलोक से आए। अब पितृलोक से आए, भोजन बैठ करके कर रहे हैं और कहे भोजन तो बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर बना। और सब बोल बोल करके ये हमको दीजिए, वो दीजिए, मांग करके जो ले रहे हैं। दो मुसदंड जो वहाँ खड़े थे, कहते इसके घर में तो कोई है नहीं, आवाज़ तो लगता है मेरे काका का, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई। ये तो उनका नाना है, ये तो उनका चाचा है, ये तो उनका दादा है, ये तो उनके पिताजी का आवाज़ है। और जब घूम करके मतलब अंदर प्रवेश करके जब देखते हैं तो सब पंडाल सब बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे, अब भोजन का बड़ाई कर रहे थे। इतने श्रद्धा से खाए। वह लोग गए, गांव गए, क्या कहते हैं, आप लोग कहते हम नहीं जाएंगे, सब आपका काका भी भोज खा रहे हैं, दादा भी खा रहे हैं, इनके नाना भी बैठ करके खा रहे हैं। और तमाम जब आए तो देखते सब खा रहे हैं और कुछ हाथ धो करके निकल रहे हैं। और कहा, एकनाथ जी महाराज आपका भोजन तो बहुत सुंदर बना, ये लोग यहाँ के ब्राह्मण नहीं खाए तो नहीं खाए, मांसाहारी नहीं खाए तो नहीं खाए, हम लोग खाए, अब फिर ज़रूरत होगा तो हम लोग को पुकारेगा, हम ही लोग आकर के खा लेंगे। जब घुसते हैं तब देखते हैं कि सब पितृलोक सब जा रहे हैं, तब सब ब्राह्मण एकनाथ जी महाराज के चरण पर गिर गए और कहते महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, हम लोग भोजन खाएंगे। एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि भोजन बनेगा तो आप लोग खाइएगा, श्रद्धा से खाए। श्रद्धा पूर्वक जो करते हैं उसी को श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कहते हैं। इसमें जो भी हम लोग करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, उस मृत आत्मा को मिलता है, शांति मिलती है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, कर्ण को दाता कर्ण सब कुछ किए। क्या दान किए? एक ऐसा बर्तन था, उसमें हाथ देते थे, सोना लेकर के उसी पात्र से नहीं देते थे, बर्तन से, जो भी आते सबको दान करते थे। और दाता कर्ण का जब शरीर छूटा, वहाँ उनको भूख लगी, अब भूख लगने के बाद वह कहते हैं धर्मराज से, महाराज मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए, मेरे लिए भोजन का व्यवस्था कीजिए। धर्मराज कहते हैं आप तो जीवन में अन्नदान नहीं करवाए, किसी को भूखे प्यासे किसी को तो भोजन कराए नहीं, अन्नदान तो आप किए ही नहीं, आपने द्रव्य दान स्वर्ण दान किया तो आपके लिए वर्धित है, बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ, तो भोजन कीजिए।
कहा महाराज यह सोना कैसे चबाया जाएगा? सोना चबाया जाएगा? महाराज कैसे चबाया जाएगा? इससे भूख की क्षुधा मिटेगी। गिड़गिड़ाने लगे, महाराज मेरे लिए कोई उपाय कीजिए। तो धर्मराज कहते देखिए मैं आपको 15 दिन का मोहलत देता हूँ, समय देता हूँ। आप मृत्यु लोग जाइए और 15 दिन तक आप भंडारा कीजिए, मतलब अन्नदान कीजिए। तब आए तो हर जगह 15 दिन तक यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा, 15 दिन तक तमाम को बैठा करके भंडारा किए। अब भंडारा करने के बाद जब यहाँ से वहाँ गए, जब भूख लगी तो सोना चांदी तो उधर रखा हुआ था। जो यहाँ अन्नदान के जो भोजन कराए, यहाँ अन्नदान करवाए थे, वहाँ सहस्त्र गुना वर्धित होकर के ढेर का ढेर जैसा वो सब है। कितना खाइएगा? ये दान का, अन्नदान का महत्व है। इसलिए इसमें मृत आत्मा की शांति हेतु है यह अन्नदान का व्यवस्था किया गया है। मृत आत्मा को उससे शांति मिलती है। और जो भी खाते, मतलब पितर लोग को भी शांति मिल जाती है। इतना बड़ा लाभ होता है अन्नदान करने से। अन्नदान के साथ साथ क्या हो रहा है? द्रव्य दान भी हुआ और यह हो रहा ज्ञान दान। यह ज्ञान दान, यह सत्संग हो रहा। और सत्संग से इतना बड़ा लाभ होता है। परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। गौकर्ण धुंधकारी का प्रसंग आप लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। धुंधकारी दुराचारी था, माता पिता का सेवा नहीं करते थे। माता पिता का सेवा नहीं करते थे। सब धन हरण कर लिए और लूट करके ले गए। घर से सब धन ले गए, वेश्या को दे दिए। अंत में पिताजी को पिताजी को मारते थे, माँ को तो चेला से जला हुआ, चेला अग्नि आग लगी हुई थी और उसे इतना पिटाई किए, यही नाक पर मारते थे, मुंह में मारते थे। श्री सदगुरु। और उनका जब शरीर छूट गया, माँ का शरीर कहाँ छूटा? माँ कुएं में गिर गई। माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब पिताजी को जब खदेड़ने लगे, माँ पिटाई करने लगे, गौकर्ण इशारा करते, पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से जाइए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए, क्योंकि धुंधकारी आपको शांति से रहने के लिए नहीं देगा। उसी समय उनके पिताजी भी घर से निकल पड़े, जंगल में जाकर के ध्यान भजन किए और उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। अंत में तमाम वेश्या को अपने घर में ला करके रख दिए। डाका डालने का चोरी क्या करते थे? डाका डालते थे। राजा के यहाँ डाका डाले, डाल करके सोना चांदी हीरा जवाहरात ला करके रख दिए और तमाम वेश्या से कहते अब सुखमय जीवन व्यतीत करो। वेश्या सब देखती हैं तो इतना बड़ा धन है, सब विचार किए तो लूट करके लाते हैं, लुक का चुरा करके लाते हैं। और हो न हो जब यह पकड़ा गया, एक न एक दिन ये पकड़ाएगा, यहाँ आएंगे, राजा हम लोगों को पकड़ के लेके जाएंगे, हम लोग को दंडित किए जाएंगे, हम लोगों को सजा मिलेगी, हम लोग को दुख भोगना पड़ेगा। तमाम विचार किए। रात में धुंधकारी सोया हुआ था, सब क्या किए, मुंह पर कपड़ा दे करके दाब करके, कोई इधर दाबे कोई उधर दाबे, बैठ करके चेला से पूरा कूटे। श्री सदगुरु काफी कूटते मतलब इतना पिटाई किए, वह जो है समझिए वह बेजान लट्ठे की तरह हो गया। मतलब अब कैसे टसमस नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे श्वास चल रहे। सब विचार किया कि
उस पर किरासन तेल दे करके आग लगा दिए। बेश्या सब किरासन तेल दे करके आग लगाए, फिर भी वह मरा नहीं। आंगन में एक गड्ढा खोद करके उसमें दे दिए, मिट्टी दे दिए, छटपटा करके प्राण को त्याग दिए। जब प्राण को त्याग दिए तो वह बन गया प्रेत। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। प्रेत जब बन गए, इस पर सवार उस पर सवार, इस पर लगते थे, पूछते थे कौन हो, तो कहते थे हम धुंधकारी हैं। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए, किसी को शांति से रहने के लिए नहीं देते थे। एक दिन जब वहां से गौकर्ण आया, गौकर्ण जब आया तो समधी उपासना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, शाम का समय था, ध्यान भजन कर रहे थे। उसी समय उधर से मिट्टी फेंकते हैं, ढेला फेंकते हैं, गाछ उखाड़ उखाड़ करके वहाँ हड़बड़ा करके गिर रहा है। शरीर में आग लगी हुई है, भैंसा के रूप में आता है, शरीर में आग लगा हुआ, भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ। कभी भैंसा के रूप में तरह तरह रूप धारण करके आ रहे हैं। तब गौकर्ण कहते कौन हो, तुम कौन हो? चीखते चिल्लाते कहते भैया हम धुंधकारी हैं। गौकर्ण कहते तुम्हारी हालत का? भैया हम प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, भैया बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे किसी तरह बचा लो, मेरा उद्धार कर दो। गौकर्ण क्या किए, कई बार गया में जाकर के पिंडदान किए, कई बार पिंडदान किए, और जब भी आते तो प्रेत शरीर में आग लगा हुआ, भैया बचाओ भैया बचाओ। गौकर्ण कहते तुम्हारे तो कई बार हम गया में पिंडदान किए हैं, फिर भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली क्या? धुंधकारी कहते भैया कितना भी पिंड मेरे लिए पिंडदान करो, प्रेत योनि से मुक्ति हमको नहीं मिलेगी। भैया मेरे लिए सत्संग करवा दो, भागवत कथा करवा दो, सत्संग सुना दो भैया, सत्संग करा दो, तब मेरा उद्धार होगा। गौकर्ण पूरे गांव के लोग को जाके कहते हैं इस तरह हो रहा है, मेरा धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, और वह सब तो सबको तबाह करता है। सब कहते हम लोगों पर भी तो सवार हो जाता है। तो गौकर्ण कहते उसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। तमाम गांव के लोग उनको मदद किए। 7 दिन तक भागवत कथा कराना पड़ेगा, मतलब सत्संग कराना पड़ेगा। जैसे सत्संग का आयोजन किया गया, भागवत कथा का आयोजन किया गया, तमाम श्रोता सब बैठे हुए थे, तमाम भक्त बैठे हुए थे। उसी समय जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेत बहुत चालाक होता है, श्री सद्गुरु कहते प्रेत बहुत चालाक होता है। प्रेत क्या कि सत्संग जो प्रारंभ होने वाला था, और जैसे प्रारंभ हुआ उसी समय प्रेत सुनने के बाद एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, एक पौर में छिद्र था, छिद्र, और उसी में वह सूक्ष्म रूप में उसमें प्रवेश कर गए। और एक दिन जब लगातार सत्संग का श्रवण हुआ, एक दिन तक जो भर दिन सत्संग हुआ, अंतिम में सत्संग समापन की ओर जैसे जा रहा था, एक बांस का पौर जो था वह फट गया। पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, एवं प्रकार से 7वें दिन तक 7वां पौर फट गया। जैसे फटता उसे एक दिव्य रूप निकलता है, जो भगवान विष्णु के रूप जैसा था, क्योंकि भागवत कथा सुने भगवान विष्णु के रूप जैसा था, दिव्य रूप था। उसी समय हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रखे हुए, तमाम रूप धारण करके, भगवान विष्णु का रूप धारण करके, चतुर्भुजी रूप धारण करके वैकुंठ लोक से विमान आता है, और उस पर भगवान विष्णु के पार्षद हैं, 4 पार्षद हैं, ऋषि मुनि हैं, जीवन मुक्त महापुरुष ऋषि मुनि हैं, और चारों तरफ ऋषि मुनि हैं। उन पर बैठाए और हरि कीर्तन करते हुए जब वो जाने लगे, तमाम उठ करके कहते हैं सत्संग तो हम भी सुने, लेकिन विमान सिर्फ है धुंधकारी के लिए क्यों आया?
गौकर्ण कहते तमाम सुन रहे थे, लेकिन विमान तो इनके लिए भी आना चाहिए, लेकिन धुंधकारी के लिए क्यों आया? पार्षद ने कहा जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से ये लोग नहीं किए। अगर ये लोग भी श्रद्धा से सुनेंगे, इनके लिए भी विमान आएगा। और उसी से मैं हरि कीर्तन करते उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो तमाम फिर आयोजन करते हैं, भागवत कथा होगा, फिर लगातार भागवत कथा प्रारंभ हो गया। जब सत्संग से भागवत कथा समापन की ओर जा रहा था, और जानते हैं उस गांव में तमाम जितने भी व्यक्ति थे, गाय बैल घोड़े हाथी चूहा कुत्ता जितने भी थे, सब के लिए वैकुंठ लोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। कोई गांव में सर्प भी नहीं बचे, सब वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। तो दिवंगत आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग आयोजन किया गया है। पुत्र का जो कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र उनके लिए व्यवस्था किए हैं। भोज है, भंडारा है, तरह तरह का आयोजन है, दान है, पुण्य है। उस आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कन के सब कहते दो, कन दो, दिन में कर नहीं छी हमरा के कोई बात नहीं।